अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। ला यस्तवी नहीं बराबर हो सकते अस्हाबुन नार अहले दोज़ख व अस्हाबुल जन्ना और अस्हाब जन्नत, यानी दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, जो जन्नत वाले हैं वही कामयाब लोग हैं। नाज़रीन, ये सूरह हशर की 20 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत और अहले दोज़ख का ज़िक्र किया है और लोगों को बताया है कि ये अहले जन्नत और अहले दोज़ख कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जिनका जो किरदार होगा उसके मुताबिक उसको जज़ा और सज़ा से जो हमकिनार किया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बनाए हुए एक निज़ाम के तहत बसर किया जाए। तो कबल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि बराह करम आप मेरी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद नई वीडियो आपके साथ शेयर हो सके, आप तक पहुंच सकें, ताकि अल्लाह के दीन की ये हकीकत पर मबनी और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाली ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शायद आपकी और मेरी ये मुश्तरका कावश अल्लाह को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, कि अहले दोज़ख और अहले जन्नत बाहिम बराबर नहीं हो सकते और जो अहले जन्नत हैं वही कामयाब हैं। जिन्होंने अल्लाह को भूल कर ये बात भी बुलाए रखी कि इस तरह वो खुद अपने ही नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं और एक दिन आएगा कि इसके नतीजे में उनके ये जिस्म, जिनके लिए दुनिया में वो बड़े बड़े पापड़ बेलते थे, जिनको गर्मी से बचाते थे, सर्दी से बचाते थे, गर्दो गुबार से बचाते थे, किसी भी तकलीफ़ से उनको रोकते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छी जूती पहनते थे, अपनी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। और इनके मुकाबले में दूसरे वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह को याद रखा, उसके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला इन्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा और अपनी जन्नत में इन्हें दाखिल फरमाएगा, जहां इनके आराम और राहत के लिए हर तरह की नेमतें और सहूलतें मुयस्सर होंगी। ये दोनों फरीक यानी जन्नती और दोज़खी जो हैं ये कतअन बराबर नहीं हो सकते। भला ये बराबर हो भी किस तरह सकते हैं कि एक ने अपने अंजाम को याद रखा और उसके लिए तैयारी करता रहा और दूसरा अपने अंजाम से गाफिल रहा, उसके लिए तैयारी में भी मुजरमाना गफलत बरती। तो जिस तरह इम्तिहान की तैयारी करने वाला कामयाब और गाफिल रहने वाला नाकाम होता है, इसी तरह अहले ईमान और अहले तकवा जन्नत के असूल में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए वो दुनिया में नेक अमल करके तैयारी करते रहे। गोया दुनिया दारुल अमल और दारुल इम्तिहान है। जिसने इस हकीकत को समझ लिया, उसने अंजाम से बेखबर होकर ज़िंदगी नहीं गुजारी, वो कामयाब होगा। और जो दुनिया की हकीकत को समझने से कासर रहा और अंजाम से गाफिल, फिस्क व फजूर में मुब्तला रहा, वो खायब व खासर और नाकाम रहा। याद रखें कि जन्नती और दोज़खी, अच्छा और बुरा, मुवाहिद और मुशरक कभी भी
برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ دارالامتحان اور دارالعمل ہے، یہاں جو آدمی جو بھی کام کرے گا اس کو اس کا رزلٹ جو ہے، نتیجہ جو ہے، جزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ اگر دنیا میں اچھا کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شعائر اسلام کا خیال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے اس کو اپنے جنتوں کی مہمان نوازی سے ہمکنار کرے گا، اور جو لوگ اللہ کی شریعت سے دور رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے بے خبر رہیں گے، ان کو اگنور کریں گے، ان کو بھول جائیں گے، غافل رہیں گے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی نیک کام نہیں کر سکیں گے، گناہ کے کام کرتے رہیں گے، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، قتل کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا یا اس قسم کے دیگر جو گناہ کے کام ہیں ان میں ملوث ہوں گے، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ضرور سزا سے ہمکنار کرے گا۔ تو دو ہی راستے ہیں دنیا میں، ایک صراط مستقیم اور ایک شیطان کا راستہ۔ اگر صراط مستقیم پر چلیں گے تو یہ سیدھا راستہ ہے جو بالآخر جنت میں جاتا ہے، اور اس پر چلنے والا اس کا راہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے اس پر چلنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا مقام ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہو کے ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی راستوں اور پگڈنڈیوں پر چلنے سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔